हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट वाला में मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। करते हुए चलते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो 6 और 6 हमको टोटल 12 का औसत अलग में दिया हुआ है और 11 परिणामों का औसत 50 है। तो ये जो छठा होता है ना, ये हमेशा इन दोनों के योग और इस 11 को माइनस करने के बाद निकलता है। जैसे कि 11 का औसत 50 है तो इसका योग कितना हो गया, 550। और पहले 6 का 51 है, 51, तो इसका योग कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 306। अगले 6 का कितना है, 59, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54, 5, 335। तो टोटल कितनी संख्या हुई, 12। टोटल योग कितना हो गया, 660। 660। तो 11 का योग कितना था, 550, और 12 का योग कितना है, 660। इस 12 में से 11 को माइनस कर दीजिए, वही आपकी छठी संख्या हो जाएगी। 011 110। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए, दीप्तेश को डी कर लेता है 9 दिनों में, तुषार को टी से, ये हो जाता है 12 दिनों। तो कुल कार्य जो होता है वो होता है इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम होता है बड़ी से बड़ी संख्या का, टेबल पढ़िए, जो भी पहली संख्या दोनों से कट जाए वही इनका एलसीएम होती है। जैसे 12 दूनी 24, 12 या 36, 36 9 से भी विभाजित है और 12 से भी, तो ये इसका एलसीएम हो गया, यानी कुल कार्य। तो 9 दिनों में कर सकता है तो एक दिनों में कितना करेगा ये, एक दिन में करेगा 4 कार्य दीप्तेश, और तुषार की डिवाइड करेंगे यानी 3, एक दिन में तुषार का कार्य 3। ये दीप्तेश का एक दिन का कार्य, ये तुषार का। बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। प्रारंभ किससे हो रहा है, दीप्तेश से, यानी इससे, यानी फर्स्ट जो डे था आपका, फर्स्ट डे कितना कार्य हुआ, 4। सेकंड डे कितना कार्य हुआ, 3, यानी कुल 2 दिनों में कितना कार्य हुआ, 7। अब अब हमको जो कुल कार्य है उसके नजदीक जाना है। जैसे 7, 7 से 36 के नजदीक अगर हम जाएंगे तो 7 पंजे 35, यानी 5 की मल्टीप्लाई और 5 की मल्टीप्लाई इधर, 10 दिन में आपका कार्य कितना हो गया, 35। यहाँ पे करेंगे, 10 दिन में 35 हो गया है तो कितना कार्य शेष बचा है, एक कार्य। नंबर किसका है करने का, दीप्तेश का, अपॉन में 4, यानी एक कार्य कितने में से करना है, 4 में से। और टोटल कितने दिन हो चुके हैं, 10 दिन। तो कुल दिन के लिए 10 चौक 40 और 1 41/4 दिन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। अगर आप मानेंगे कि माना 1 मीटर का
विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तब 33 मीटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33 रुपए। अब ये 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 1 मीटर 1 रुपए माना है तो 11 मीटर 11 रुपए का हो गया। तो इतना अगर हमको लाभ हुआ है 33 में बेचने पर, तो यानी 22 उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। हमने कितने में लिया था? 22 रुपए में। यानी 22 की वस्तु आपने 33 में बेची होगी, तभी तो 11 का लाभ होगा। तो कितने का लाभ हुआ? 11 का। क्रय मूल्य यानी कितने से? 22 से मल्टीप्लाई 100। अगर समझ नहीं आए तो फिर से पीछे करके देखिएगा, फिर खुद से बिना देखे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आप इसमें एकदम परिपूर्ण हो जाएंगे और ऐसे सवाल आपसे कभी नहीं छूटेंगे। 11 से 2 बार, 2 से ये 50, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए 50%। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर रखा गया था। यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो 400 रुपए अधिक मिलते। देखिए, ये साधारण ब्याज के रूप में रख दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में बन जाता है, भले चाहे कोई सरलीकरण का हो या किसी भी उसका कोई। आप बस अपने थोड़ा सोचने के तरीके को थोड़ा बढ़ाइए। देखिए कैसे, जो हमको दिया है 400 रुपए अधिक मिलते, कब मिलते? 2% अधिक दर होने से। यानी हम कंपेयर करेंगे 420 से। 420 अधिक मिलते, किससे मिलते? 2% अधिक होने से। अब हमें प्रतिशत में दिया है और इधर रुपए अधिक मिलते, तो इनकी कंपेयर करेंगे। 2% मिल रहा है, लेकिन वर्ष कितने हैं? 3 वर्षों में। बस यही चीज आपको समझनी थी। जब 1 वर्ष का 2 तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का 2% से वृद्धि होगी तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 6%। तो ये कह रहा है 420 अधिक मिलते, हम कह रहे हैं 6% अधिक मिलते, और उसके लिए मल्टीप्लाई 100, यानी ये आ जाएगा आपका 7,000। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। पी क्यू आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी 5,000 निकाल लेता है, क्यू 4,000 निकाल लेता है और आर 6,000 का अतिरिक्त निवेश करता है, यानी ये और पैसे जोड़ देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया, तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, तीनों को लिख लीजिए, पी क्यू आर। अब हमसे जो भी बात लाइन टू लाइन बोली गई है, हम सिर्फ उसी को ऐसे ही करते चलेंगे, कोई ज्यादा लोड मत लीजिए, कुछ मत समझिए। पी क्यू आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करता है, कर दीजिए आप भी। 20,000, 20,000 और 20,000, इतना हो गया। अब आ जाइए 5 महीने के बाद 5,000 निकाल लेता है, कौन? पी, यानी 5 महीने बाद। तो ये कितने टाइम तक रहा इसका? 20,000 5 महीने तक। भाई 5 महीने तक 20,000 ही रहे ना, उसके बाद ही तो 4,000 सॉरी 5,000 निकाल रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई किसका होगा? देखिए, थोड़ा इसको दूर करके लिखते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे पी क्यू और आर, इसने कितना लगाया? 20,000। इसने कितना लगाया? 20,000। इसने कितना लगाया? 20,000। 5 महीने तक रहे, 5 महीने तक रहे, फिर 5 महीने। अब इसके बाद ये बोलता है कि ये 5,000 निकाल लेता है। अगर ये मान लीजिए 5,000 निकाल लेगा, तब कितना बचेगा? माइनस 15,000। और वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष की बात कर रहा है, 12 महीने की, 5 महीने हो चुके हैं, तो बचा कितना? 7 महीने। अब 1 साल में 20,000 रुपए तो रहे इसके 5 महीने तक, और 15,000 रुपए रहे 7 महीने तक, यानी ये एक अलग अमाउंट हो जाएगी और ये एक अलग अमाउंट हो जाएगी। तो ये कितने तक रहे? 5 तक। इसने 4,000 निकाल लिया, यानी 16,000 बचे।
प्लस 16,000, ये कितने रहे 7 महीने तक, और इसने अतिरिक्त 6,000 का निवेश किया, इन रुपए कितने हो गए 26,000, इसका कितने तक रहा 7 महीने तक। अब इनको जोड़ दीजिए, 20 पंजे 100 यानी 1,00,000, और 15 सत्ते 105 यानी 1,05,000। कुल अमाउंट कितनी हो गई 2,05,000। इसकी कुल अमाउंट कितनी हो जाएगी 1,00,000 और 16 सत्ते 112। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 212। ऐसे इसको कर लीजिए, 20 पंजे 100 यानी 1,00,000 रुपए तो ये हो गए, और 26,000 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 7 42, 14 18, 1 2 3 2 8 और ये 282। ये हो गया अब रेशियो, 3 जीरो से 3 जीरो आप काट देंगे, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, यानी कुल लाभ इसने कितना बताया हमको 34,950। हमारे हिसाब से कुल लाभ 205 प्लस 212 प्लस 282 जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 5 9, 8 9 9 2 4 6, 699। पूछा क्या है हमसे पी का हिस्सा, पी कौन सा है ये, यानी किसकी वैल्यू हमसे पूछी है 205 की। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन आपका एकदम बेहतरीन होना चाहिए, जितना टेबल या ये सब आपका कैलकुलेशन उतना ही अच्छा होगा। 4 3 7 5 12, 12 9 21, यानी 3 से ही कट जाएगा, 2 या 9 3 या 9, 3 से कटेगा 1 1, 3 6 18 और 3 5 15, यानी 11,650। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 10,250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 14 10 6 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए जब श्रेणी एक ही क्रम के अनुसार चल रही हो, ये है आपकी समांतर श्रेणी जो समान अंतर पर चल रही है। समांतर श्रेणी का हम प्रश्न पहले भी करा चुके हैं। इसमें क्या होता है, ए बराबर आपका पहला अंक, डी बराबर सर्वांतर जो सभी में समान हो, जैसे 14 से 10 पे गए तो कितना हुआ -4, 6 10 से 6 पर गए तो -4, 6 से 2 पर -4, यानी लगातार जो सर्वांतर चल रहा है वो -4 का है, डिफरेंट कितने का है -4 का है। तो अभी इसमें आपका फॉर्मूला इसका हो जाएगा टी एन, एन हमसे पूछा है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन यानी कौन सा पद 14वां पद, तो टी 14 ए 14 प्लस एन माइनस 1 यानी 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 और डी कितना है -4, 14 प्लस 13 गुना -4, 14 माइनस 52, 8 और आपका 3, यानी ये हो जाएगा -38। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। समांतर श्रेणी इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत 24 रुपये 68 पैसे प्रति 100 मीटर के अनुसार है, तो 333.18 है, तो इसके आधार ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले आप देखिए एक त्रिभुज की बात हुई है, तो एक त्रिभुज ये होता है, ये इसकी हाइट होती है, ऊंचाई आधार क्या है ऊंचाई का 3 गुना, यानी अगर आपकी ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। खेत की जुताई की लागत इतनी है, देखिए ये इसके क्षेत्रफल के समानुपाती है, यदि अगर ये हमको दिया हुआ है कि इतने की
100 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 24.68 और कुल खर्चा इतना दिया है, तो हम क्या मिल जाएगा, हमें इससे क्षेत्रफल मिल जाएगा। और क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जब हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका आएगा कुछ इस प्रकार 333.18 बटे 2468 मल्टीप्लाई 100। अभी आपका 2 पॉइंट अंकों के बाद पॉइंट है यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसको भी तो ऊपर आएगा तो 2 का 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और नीचे 8 मल्टीप्लाई 100। और अब आप 1235 की डिवाइड देंगे 16,659 में, तो ये आपका हो जाएगा 1234 डिवाइड 16,659। एक बार 1234 और आपका 3 टाइम 3 चौक 12, 3 3 10, 3 6 7, 3 1 3 7 1, 3 में 7 गए 8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना। अभी ये चला जाएगा आपका 700 9 में। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 9 में से 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 3 गए 3, 6 2 गए 4, 9। ठीक है, अब 3 टाइम्स आएगा 3 चौक 12, 3 3 1 10, 3 2 6 1 7, 3 9 में से 2 गए 7, 1 1 1 1 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13 में 7 जाएंगे तो 617, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें, ये जाएगा आपका 5 टाइम्स 5 15 16 17 11 617 यानी 13.5 मल्टीप्लाई 100। तो कितना हो जाएगा आपका ये 1350। क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 1350, इसमें रख दीजिए 1350 बराबर 1/2 आधार 3x ऊंचाई x, 3 से ये कट दीजिए 450 बार, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ये 900 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। पूछा क्या है हमसे आधार, आधार कितना 3x यानी 30 दिया 90, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए यूनिट चेंज करना, इसका कितना वैल्यू है वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समय चाल समय दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा, समय बराबर दूरी अपॉन चाल हो जाएगा, सीधा इसी में रख दीजिए। समय हमसे पूछा है दूरी कितना है 500 मीटर अपॉन 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से डिवाइड, 18 ऊपर चला जाएगा। चलिए पूरा करके ही बता देते हैं। 5/18
अगली लाइन में 500 बटे 20 × 100 ऊपर 18, ये कितना आ गया 90। लेकिन ये 90 क्या आया, ये आया सेकंड, क्योंकि ऊपर आपको मीटर दिया था और ये जो चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपने चेंज कर ली मीटर प्रति सेकंड में। तो आपसे पूछा गया है कितने मिनट, तो 90 सेकंड में आप सभी जानते होंगे कितने मिनट हो जाएंगे, बताइए 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उन युग्मों यानी उन जोड़े की संख्या के बारे में जिनका में से 15 है और ले से 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए ले से में से आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं है, समझते हैं कैसे। में से दिया है आपको 15, ले से दिया है आपको 138। अभी इसके फैक्टर कीजिए आप, 5 × 3, इसका फैक्टर कीजिए, ये आपका हो जाएगा 3, 2 और 23। अब जो मेथड है वो कहता है कि जो एलसीएम है वो हमेशा में से डिवाइड होगा। पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी एलसीएम किसी भी संख्या का हो हमेशा में से डिवाइड होता है। तो क्या आपका एलसीएम में से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा, ऐसा केवल एक युग्म उपस्थित है, गलत। ऐसे कई युग्म उपस्थित है, गलत। ऐसे केवल 2 युग्म उपस्थित है, गलत। ऐसा कोई युग्म उपस्थित नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि ले से हमेशा में से भाग होता है। क्लियर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, यदि 851 रुपए को 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4 के अनुपात में तीन भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। देखिए आपको कुल रुपए दिए हैं तो हम इनका सबसे पहले रेशियो बनाएंगे, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग। जैसे फर्स्ट भाग आपको दिया है 1/2, 2/3, 3/4। अभी रेशियो बनाने के लिए जो सबसे पहला काम हमको करना होता है वो है नीचे से इन संख्याओं को, यानी जो हर है संख्याओं का, वो हमको हटाना है। वो हटेगा कैसे, इनका एलसीएम लीजिए और एलसीएम की तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से, जिनका एलसीएम लिया जा रहा है उन तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे 4, 1 × 4, 3 से नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 से कट रहा है 4 से, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, 4 या 12, इनका एलसीएम कितना आ गया 12। अब 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दीजिए। देखिए 1/2 × 12, 2/3 × 12 और 3/4 × 12। 2 से ये 6 बार, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8, 4 से 3 यानी 9। अनुपात कितना हो गया 6, 8, 9। ये बोल रहा है कि इसके पास कुल 851 रुपए, और हम बोल रहे हैं कितने रुपए हमारे हिसाब से 6, 8 और 9, टोटल कितना हो जाएगा ये 23। 23 की इसमें डिवाइड दे दीजिए, 851, 23 क्या 69, हाँ और 7, ये हो जाएगा आपका 37।
7। और पूछा क्या है हमसे, पहला भाग, तो पहला भाग कितना है 6, तो फर्स्ट भाग हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 37 यानी 222। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रश्न कुछ उसी तरह का है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न होता है ना, कि वो इतने प्रतिशत पर बढ़कर 2 साल बाद इतना हो जाता है, या उस तरह से आपका इसको करने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको बाद वाली जनसंख्या दी है, अगर बाद वाली से आप करेंगे तो आपको शुरू में पहुंचना है, मूलतः रहने वाले लोग यानी शुरू में प्रारंभ में कितने थे, तो आपको इनको जैसे 10% लोगों की हत्या हुई तो यहाँ ये 100/90 इस तरह करते हुए चलना है, उल्टा लिखते हुए। 25 ने गांव छोड़ा तो बचा कितना, 75। 25 चौका 100, 25 76 है। ये आपका हो जाएगा 9 से इसे काट लीजिए, 225 बार। 3 से इसे काट लीजिए, 3 से 21, 3 × 5 = 15। तो अब ये ऊपर आपका हो गया 75 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, यानी पहले कितने लोग रहते थे, 3000। कुल जनसंख्या कितनी थी, 13,000। सेकंड टाइप इसे करने का है कि माना पहले एक्स जनसंख्या रहती थी, उसका 10% लोगों की मृत्यु हो गई, बचा कितना, 90/100। फिर 25% ने गांव छोड़ दिया, बचा कितना, 75/100। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, घटकर 2025 रह गई। कर दीजिए सॉल्व। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 9 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, और 10 चौक 40, 40 मल्टीप्लाई 75 में आपका हो गया 3000। इसी तरह आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इकाई का अंक, किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करने के बाद जो राइट साइड में सबसे लास्ट में वैल्यू होती है उसे इकाई का अंक कहा जाता है। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए हमें हमेशा लास्ट वाली डिजिटों की मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। पूरी भी संख्या की मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती इकाई अंक के लिए। और जैसे 2, 8, 9, 4, 2 × 16, तो 16 का भी हम एक अंक लेंगे इधर लाइन की तरफ। 2 × 16 यानी 16 में से क्या लेंगे हम, 6। 6 × 54, 54 में से क्या लेंगे, 4। 4 चौक 16, और 16 में से क्या लेंगे हम, 6। यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। चलते अगले प्रश्न की तरफ। यह है आपका 4/12 ट्रिपलाई 3/2 डिवाइड 4/8 माइनस 12+4। सॉल्व कीजिए आप लोग इसे। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड मास, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है। ऑफ मतलब जो का लिखा रहता है कि 50 का 3/5% ऐसे। डी यानी डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 4/12 गुना 3/2 डिवाइड इसमें करेंगे 4/8 -12+4। अभी आपका ये हो जाएगा, हाँ, ये ऊपर चला जाएगा, ये बीच में 4/12 मल्टीप्लाई 8 × 24/8 -12 और +4। 4 से 2 बार, 12 दूनी 24, 24 यानी 1 -12+4। 4 और 1 5 यानी ये आ जाएगा -7।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। समीकरण को हल कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न जो सरलीकरण के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही सिली मिस्टेक बच्चों द्वारा हो जाती है और फिर वही आपके नंबर कम रह जाते हैं। तो इस सबको आपको बहुत ही ध्यान से करते हुए चलना। चलिए देखते हैं। समीकरण को हल कीजिए। जैसे सबसे पहले देख लीजिए कि कितने अंक के बाद पॉइंट है। 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी कुल 6 अंक के बाद है। तो सीधी सी बात है कि 6 अंक के बाद आपका पॉइंट लगेगा। ठीक है। अभी शून्य जो ये दिए हुए हमें, इनको हम नहीं देखते हुए सिर्फ जो डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा, कुछ मत देखिए। 3 चौक 12, 12 तिया 36 और 36 चौका 24 और ये 144। 144 हो गया। हमने क्या बताया था कि 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन 4 देखिए इनसे पहले जीरो, इसके बाद जीरो था, तो यानी हमारा जो आया कुल वो ये आया। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 पॉइंट लगेगा यहाँ। और इसके बाद कोई खास वैल्यू रहती नहीं है पॉइंट के बाद, जीरो जो लास्ट में रहता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर लिख देंगे 144। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1350 है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का योग बताइए। देखिए इसने बोला है 3 क्रमागत संख्या है, तो 3 क्रमागत आप कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे प्रश्न नंबर 17। दो संख्याएं 144 और 60 है। इनका अनुपात, अनुपात के लिए हमेशा अनुपात 60। और वहां तक संख्याओं को काटेंगे, यानी सबसे छोटा नंबर कर लेते हैं जहां तक वो अंतिम कटता है। जैसे इसको आप 12 से 12 टाइम और ये 12 से 5, इससे ज्यादा तो आप नहीं काट सकते, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसे इस तरह काटते, मान लीजिए आप काटते 4 से, तो 4 या 12, 4 24 15, तो आप यहाँ नहीं छोड़ सकते इसे। इसका अनुपात मतलब वो लास्ट डिजिट जहां तक ये नंबर कट सकते हैं। तो इसके बाद ये बचेगा 3 से, तो आपका आंसर ये हो जाएगा।
चलिए 18 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64 और 225 के मध्य अनुपाती क्या होगी? मध्य अनुपाती, जैसा कि आपको मैंने बताया, मध्य अनुपाती जब पूछा जाएगा तो एक x मानेंगे और उसी को 2 बार रख लेते हैं। बाहर की बाहर और अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 64 मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 15 बराबर 120। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये तृतीय अनुपाती पूछा है। तृतीय अनुपाती में मैंने बताया है कि दूसरे वाले नंबर को 2 बार लिखकर लास्ट में x, नियम वही है, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर। तो 4x बराबर 64, x बराबर 16, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। चतुर्थानुपात, यानी ये भी वही फॉर्मेशन में रखेंगे और ये x, बाहर की बाहर अंदर के अंदर। तो 10x बराबर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 30 से ये काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 60। तो देखिए आपको मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती मैंने बता दिया है। इसी प्रकार जब आप ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है, जब आप इसे करेंगे तो आपको 12 और 30 का तृतीय अनुपाती यानी इनका तृतीय अनुपाती निकालिए। कैसे निकालेंगे? इस प्रश्न की तरह। फिर आप 9 और 25 का मध्य अनुपाती यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरह मध्य अनुपाती निकालेंगे। फिर उन दोनों को अनुपात में रख देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो इसे आप जरूर करना और कमेंट में इसका आंसर लिखना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।